आज संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे बजट। जेटली के पिटारे से नए तोहफों की उम्मीद। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगे अपना बजट। अगले साल आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट। बजट में मोदी सरकार का रोजगार, शिक्षा और कृषि पर होगा जोर। मिडिल क्लास को ज्यादा रियायत मिलने की संभावना नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने बड़ी चुनौती, अच्छे दिन और ग्रोथ के बीच दिखाना होगा संतुलन। जीएसटी लागू होने के बाद मोदी सरकार का यह पहला बजट। छोटे कारोबारियों को सरकार से मिल सकता है तोहफा। मिडिल क्लास के लोगों की बजट से बढ़ी उम्मीदें। ब्याज पर 2 लाख की छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख कर सकती है सरकार। रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से तोहफों की उम्मीद, सरकार से रियायत की उम्मीद। सरकार की इस साल 8 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव पर भी नजर। कुछ लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है सरकार। बजट सत्र पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आज शाम 5 बजे सोनिया की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक। मेघालय में राहुल का आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा संघ में महिलाओं की भागीदारी शून्य। राहुल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कसा तंज, महात्मा गांधी का हवाला देकर जमकर साधा निशाना। If you see a picture of Mahatma Gandhi, you will always find woman on this side, woman on this side, woman behind. You must have seen. But if you see a picture of Mohan Bhagwat, he will always be alone or surrounded by men. राहुल ने कहा, अगर हम केंद्र की सत्ता में आते हैं तो जीएसटी की संरचना में बदलाव लाएंगे और इसे काफी सरल बनाएंगे। महंगे जैकेट पहनने को लेकर उठे सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी सफाई, बोले गिफ्ट में मिला था। आज राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के आएंगे नतीजे। वसुंधरा की प्रतिष्ठा दांव पर। राजस्थान में अजमेर और अलवर लोकसभा सीटों के लिए, साथ ही मांडलगढ़ विधानसभा के लिए हुए थे उपचुनाव। बंगाल में उलुबेरिया लोकसभा और नवपाड़ा विधानसभा सीट के लिए चुनाव। राष्ट्रमंच बनाने वाले यशवंत सिन्हा का बयान, मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी चाहे तो मुझे निलंबित कर सकती है। यशवंत सिन्हा का इशारों में पीएम मोदी पर वार, कहा 3 साल में पूरी तरह फेल रही सरकार। कासगंज में चंदन गुप्ता मर्डर केस में कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद। कल पकड़े गए मुख्य आरोपी सलीम की निशानदेही पर पुलिस ने जब्त किया हथियार। कासगंज हिंसा के विरोध में बुधवार को यूपी के कई शहरों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। गुनहगारों को सजा देने की मांग। कासगंज हिंसा पर यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। घटना पर संसद में बयान दे सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। लखनऊ में मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश नरेश भाटी घायल, साथी के साथ गिरफ्तार। सहारनपुर में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आगरा में अपराधियों ने मिठाई की दुकान पर धावा बोल कारोबारी पर की फायरिंग। गार्ड ने लोहा लेते हुए एक बदमाश को घायल किया। मेरठ में एक जिम के बाहर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान।
गुजरात के भरूच में गैस पाइपलाइन में लीकेज के बाद लगी भीषण आग, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तराखंड के रामनगर में संतुलन खोकर नहर में गिरी कार, हादसे में 6 लोग बुरी तरह घायल। यूपी के बहराइच में धार्मिक आयोजन में प्रसाद वितरण के दौरान हादसा, दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, 8 घायल। दिल्ली में कैब में बिठाकर सवारियों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, डीयू के छात्र समेत 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर में कराटे कोच पर एक महिला से रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली सटे नोएडा में किराएदार पर मकान मालिक का जुल्म, किराया नहीं देने पर बंधक बनाकर मारपीट और बिजली का करंट देने का आरोप। झारखंड के चक्रधरपुर में महिला प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत, 200 रुपए चोरी होने पर बच्चों से जलती मोमबत्ती पर रखवाए हाथ। गोरखपुर में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग में 2 लोग बुरी तरह घायल। ओडिशा के बालासोर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सभा में हंगामा, एक महिला ने सीएम को निशाना बनाकर मंच पर फेंका अंडा, पुलिस ने हिरासत में लिया। जालंधर में फेसबुक पर पुलिस को धमकी देने वाले 3 गैंगस्टर गिरफ्तार, हथियार के साथ 500 ग्राम हेरोइन भी बरामद। पुणे में करीब 74 लाख कैश लेकर भागा कैश वैन का ड्राइवर, पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। महाराष्ट्र के अमरावती में रिटायर्ड महिला टीचर की घर में घुसकर हत्या, घटना से इलाके में हड़कंप। आज से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज, डरबन में पहले मुकाबले के लिए तैयार टीम इंडिया। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, आखिरी टेस्ट में जीत के बाद बुलंद इरादों से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए 28 वनडे में से सिर्फ 5 में टीम इंडिया को मिली है जीत, डरबन में पहली जीत का इंतजार। पद्मावत विवाद के बाद दीपिका पादुकोण की आज तक से खास बातचीत, फिल्म को बताया महिला शक्ति का प्रतीक। दीपिका ने कहा, जब सब कुछ हो रहा था तो मेरे माता पिता मुझे लेकर चिंतित थे, लेकिन मैं कभी नहीं डरी। हैदराबाद में ट्रैफिक कांस्टेबल बना फरिश्ता, 20 सड़क राहगीर की बचाई जान। अचानक दिल का दौरा पड़ने से सड़क पर गिर गया था शख्स, ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीने को दबाकर चालू की सांस। अमेरिका ने आतंकवादी संगठन हमास के मुखिया इस्माइल हनिया को आतंकवादी घोषित किया, आतंकियों की लिस्ट में डाला। अमेरिका की वर्जीनिया में ट्रेन और ट्रक की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 बुरी तरह घायल। रूस में टीवी पत्रकार स्टेनिया सोबचक ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जमा किए दस्तावेज, 5 दिनों में आएगा फैसला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।